जब तक हृदय में काम का लेश भी वर्तमान रहता है, जिनका चित्त जड़ विषयों की ओर धावित होता है, वह अधीर है। उन्हें रासलीला श्रवण कीर्तन का अधिकार नहीं। आत्म कल्याण के मार्ग में असुविधाएं उपस्थित होने पर भी यदि साधक उन्हें सहन कर लेता है तो उसका आत्म कल्याण निश्चित है। भक्त विद्वेषी के प्रति क्रोध करना ही होगा, यह भजन का विशेष अंग है। ऐसा नहीं करना ही अन्याय है। जिस वैराग्य या त्याग में नेति नेति कहते हुए विषयों का त्याग करते करते अंत में भगवान एवं भक्तों को भी त्याग देते हैं, वह त्याग भी एक प्रकार से भोग ही है। जब तक चित्त में काम लेश मात्र भी वर्तमान रहता है, तब तक रास लीला के श्रवण कीर्तन में जीव का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न, विषय और आश्रय में क्या संबंध है? उत्तर, श्री कृष्ण ही एकमात्र विषय हैं, अन्य सभी आश्रय हैं। आश्रय विषय से पृथक या दूसरी वस्तु नहीं है। विषय और आश्रय के बीच सेव्य सेवक का संबंध है। विषय केवल एक है, किंतु आश्रय या आश्रित बहुत हैं। श्री कृष्ण ही वह अद्वितीय विषय या विषय विग्रह हैं। आश्रय बहुत होने पर भी मूल आश्रय तत्व या आश्रय विग्रह पांच हैं। मधुर रस में श्री वृष भानवी देवी यथा श्री वृष भानुनंदिनी श्री राधा जी। वात्सल्य रस में श्री नंद यशोदा। सख रस में श्री सुबल आदि। दास्य रस में रक्तकादि एवं शांत रस में गोवेत्र यथा छड़ी और बेनु इत्यादि। अन्य आश्रय या आश्रित गण इन पांच मूल आश्रय तत्वों में से किसी ना किसी के अनुगत्य में कृष्ण सेवा करते हैं। जगत की बातों में जिनको समय नष्ट करने का अवसर नहीं है, वे लोग ही इन सभी बातों का मर्म समझ सकते हैं। हमारी वर्तमान अवस्था में कृष्ण प्रणय मूर्ति श्री राधा का तत्व नहीं समझा जा सकता। श्री विश्वभानुनंदिनी आश्रय जातीय कृष्ण वस्तु हैं। जिस अप्रकृत्य धाम में चिद्द विलास चमत्कारिता परिपूर्ण रूप में विराजित है, श्री राधिका का उसमें सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजित है। वे कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण के वक्ष पर आरोहण करती हैं। वे कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण की ताड़ना और भत्सना तक करती हैं। वे कृष्ण सेवा के लिए जिनका लौल्य यथा लोभ हो गया है, वे ही केवल शुद्ध चित्त में इन सभी बातों का मर्म अनुभव कर सकते हैं। श्रीमती राधिका जी का जो तत्व है बहुत ही गंभीर और सीक्रेट तत्व। जो लोग राधिका जी के प्रति प्रीति दिखाकर उनका नाम करते हैं, और कृष्णचंद्र स्वयं जब राधा रानी जी का भाव लेकर आए और महामंत्र हरे कृष्ण राम संबोधनात्मक महामंत्र दिया, उनका आदर नहीं करते। वे ब्रांडेड सहजिया। 2-4 दिन पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया, सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने जो बोल रहा था, मेरा मैंने जो वीडियो देखा और उस विषय में चर्चा कर रहा था, उसमें वो लोग वही करते। वो आया था ना कोई महामंत्र के प्रति उनका प्रीति है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के प्रति प्रीति है, नारद जी के थे महाराज को। इस सब मंत्र के प्रति अवमानना करके उन्होंने श्रीमती राधा जी का नाम केवल जाप करने के लिए कहते हैं। ये भक्ति ही नहीं। अनर्थ युक्त अवस्था में
राधारानी का नाम ऐसे लिया नहीं जाता है, संभव नहीं। और अधिक राधा राधा प्रीति दिखाते हुए एक प्रकार अपसंप्रदाय है, वो लोग वही है। इस वजह से हमें समझ में आता है। महाप्रभु जी कृपा करके जो हरे कृष्ण राम 3 नाम दिए हैं, इसमें देखिए जिन लोगों का सौभाग्य नहीं है, वो हरे शब्द, हरा शब्द की संबंध में हरे ये नहीं जानते, तो हरि समझते हैं, क्योंकि उनका सौभाग्य नहीं। हरि का संबंध में भी हरे होता है, हरा शब्द का संबंध में भी हरा। तो महाप्रभु जी परम गुह्यतम महामंत्र दिया, जो महामंत्र श्रीमती राधिका जी स्वयं करती है। कृष्ण जी जब राधा रानी जी का भाव लेकर आए हैं, तब ये महामंत्र दिया है, विप्रलम्ब भाव के पास में। और लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो फिर भी हरे अर्थात राधे ये नहीं समझते, हरे अर्थात हरि यही समझते। भगवान का नाम अवश्य ग्रहण करते हैं, लेकिन शक्ति का नाम ग्रहण नहीं। शक्ति का नाम नहीं ग्रहण करते हैं, इसलिए भगवान का कृपा कृपा में उनका निश्चयता, कृपा के लिए निश्चयता नहीं है। महाप्रभु जी का अनुगत्य, महाप्रभु जी का पार्षद भक्त उनका अनुगत्य करते हुए महामंत्र कर रहा होगा, अदरवाइज हमारा अधिकार नहीं है ये, हम लोग से होने वाला नहीं। महाप्रभु जी कृपा करके दिए, और उसी महामंत्र को अवमानना करते हुए ये राधा नाम पे प्रीति दिखाते हैं। इससे अधिक अपसंप्रदाय होता है नहीं। जो बाकी अपसंप्रदाय कुछ और करते हैं वो तो समझ में आता है, लेकिन इन इस तरह अपसंप्रदाय जो है, इन लोगों को समझ में नहीं आता है साधारण साधक के लिए। तो कहीं पे भी जाइए यही अपसंप्रदाय ही मिलेंगे। भारतवर्ष में ऐसे ही बहुत सारे अपसंप्रदाय थे और अभी भी हैं। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने अपसिद्धांतों को अपसिद्धांतों के अगेंस्ट उन्होंने युद्ध घोषणा किया और हम लोगों को समझाया। तो हम उनका बात नहीं सुनेंगे तो ये कोई ना कोई अपसंप्रदाय के हाथ में आ जाएंगे। और अभी फॉरेन फॉरेन करके हम लोग मर रहे हैं, फॉरेन से कुछ लोग आके ये सब अपसंप्रदाय लोगों का पैर पकड़ते हैं, जाके कहते हैं कि मेरा आंसू नहीं आ रहा है, जाके ये सब करते हैं। तो ये अपसंप्रदाय और फॉरेन मिलके एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तैयार हुआ है। शुद्ध भक्ति कली करने ही नहीं देंगे।